गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 9 बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास, एटम्स इतने छोटे होते हैं कि इनके मास का कैलकुलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो एटॉमिक मास आर वेरी स्मॉल पार्टिकल। एटॉमिक मास, एटम्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन देयर एक्चुअल मास। अगर हम एक्चुअल मास एटम्स का निकालना चाहें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो इसका मास हो जाएगा 0. इतना ग्राम। 0.00000023 टाइम्स और 166 ग्राम। तो ये एक्चुअल मास है हाइड्रोजन का, जो कि हमें इसको रीडिंग में भी डिफ़िकल्टी होगी, राइटिंग में भी डिफ़िकल्टी होगी और कैलकुलेशन करें तो उसमें भी डिफ़िकल्टी होगी। अगर हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इसमें भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एटम्स के रूप में मान लिया गया और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इसके अनुसार 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसका ये यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। हाइड्रोजन चूँकि लाइटेस्ट एटम्स है इसलिए इसको स्टैंडर्ड के रूप में मान लिया गया। बाद में ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड एटम्स के रूप में लिया गया है और एटम्स का मास ऑक्सीजन से कंपैरिजन किया जाने लगा। क्या कंपैरिजन हुआ? तो ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड यूनिट मानकर ये इनके आधार पर ये एटॉमिक मास कंपैरिजन किया गया कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ इट इज हैवियर देन 1/16 ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स किसी भी एटम एलिमेंट के एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है वह ऑक्सीजन के एटम्स का 1/16 पार्ट से कितने गुना भारी है, ये कंपैरिजन किया जाता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना भारी है, ऑफ एन एटम इज हैवियर देन 1/16 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखें तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो यह 1/16, जैसे कि 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम्स का कितना है, 16 होता है एटॉमिक मास। तो 1/16 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम यानी 1 टाइम्स से कितने गुना भारी है, कितने टाइम्स हैवियर है। जैसे अगर नाइट्रोजन का 14 होता है मास, तो ये 1 से यानी 1/16 ऑफ द 16 से कितने टाइम्स हैवियर है, 14। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14। लेकिन ऑक्सीजन को बाद में हटा दिया गया क्योंकि बाद में ये देखा गया कि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, इनके मास डिफर हैं। ऑक्सीजन का 16 तो ऑक्सीजन आइसोटोप्स हैं जिनके 2 मासेज हैं, 2 मास आइसोटोप्स जिनके 2 मास, डिफरेंट मास हो सकते हैं, 3 मास भी हो सकते हैं। तो इन 1961 में IUPAC ने
IUPAC ने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम माना है। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम माना, यानी पहले हाइड्रोजन को माना गया, बाद में ऑक्सीजन को माना गया, इसके बाद इन सभी में कमियां थी तो कार्बन 12 को मान लिया गया। तो इनके अनुसार IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया। इनके अनुसार एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ इट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ ए एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स is heavier than 1/12 of an atom of कार्बन। यह कार्बन से कितने गुना हैवियर है। तो हम किसी भी एटम्स का एटॉमिक मास कंपेरिजन करेंगे तो एटॉमिक मास इक्वल हो जाएगा मास ऑफ एन एटम out of 1/12 of mass of carbon। जैसे अगर नाइट्रोजन का मास 17 है तो मास ऑफ एटम्स मास ऑफ एन एटम हो जाएगा 14, नाइट्रोजन का मास 14, 1/12 मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास 12, तो 12 कैंसिल हो जाएगा यानी 14 टाइम्स, तो नाइट्रोजन का जो मास हो जाएगा वह 14 होगा, यानी कि नाइट्रोजन जो होगा वह 1/12 मास ऑफ द कार्बन से 14 टाइम्स हैवियर होगा। एटॉमिक मास के बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। How many times a molecule how many times a molecule molecules of a substance is heavier than 1/12 mass of an carbon molecules or carbon atom, molecular mass equals mass of molecules out of 1/12 mass of the कार्बन। अगर ऑक्सीजन का मास हम मान लेते हैं, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो इसके अनुसार मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, अगर ऑक्सीजन एटम्स का 16 लेकिन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का 32 मास हो जाएगा, तो 32 आउट ऑफ
1 out of 12 mass of the carbon 12, 1 out of 12 multiply carbon 12 यानी 32 टाइम्स हैवियर है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 32 है। इट मीन्स कार्बन 1 आउट ऑफ 12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन से यह 32 टाइम्स हैवियर है। यानी किसी कुल मिलाकर अगर हम इसका शॉर्ट में देखें तो किसी भी एटम्स का मास 1 से कंपेरिजन करो, क्योंकि अगर हम 1 आउट ऑफ 12 ऑफ द कार्बन 12 निकालते हैं तो उसका 1 आता है। 1 आउट ऑफ 12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 यानी कार्बन 12 मास 12 कार्बन का और 1 आ गया, तो वो 1 से कितने टाइम्स हैवियर है। ऑक्सीजन का मास 16, तो यह 16 टाइम हैवियर है। नाइट्रोजन का मास 14, तो यह 14 टाइम्स हैवियर है। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। यहाँ पर कार्बन एटम का मास 12 दिया हुआ है, इसको लर्न भी करना होगा आप सभी लोगों को। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16 और सल्फर का मास 32। इस बेस पर कुछ कंपाउंड के हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने होंगे। जैसे इथाइल अल्कोहल है, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं। C2H5OH, C2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई C, इसको इस तरह से राइट करते हैं, एटॉमिसिटी को एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस ये जो अलग अलग डिफरेंट एटम्स है यहाँ पर प्लस देंगे, 5 मल्टीप्लाई H प्लस O प्लस H। अब इसमें हम इसका मास राइट करते हैं जो ऊपर दिया हुआ है। 2 मल्टीप्लाई C का मास 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई H का मास 1 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास 1। 12 टू जा 24 प्लस 5 on 5 प्लस 16 प्लस 1 प्लस कर देते हैं 46 इसका आ गया एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 46 हो गया। अब इसके बाद दूसरा कैलकुलेट करते हैं नाइट्रिक एसिड का। HNO3, H प्लस N प्लस 3 मल्टीप्लाई O, H का मास 1, नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16, 1 प्लस 14 प्लस 16 थ्री जा 48, 63 इसका मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 63। अब सल्फर डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है SO2। SO2 मीन्स S प्लस 2 मल्टीप्लाई O, S का 32 प्लस 2 मल्टीप्लाई O का 16, 32 प्लस 32 64। ग्लूकोज, C6H12O6 मीन्स C6H12O6, 6 मल्टीप्लाई C प्लस 12 मल्टीप्लाई H प्लस 6 मल्टीप्लाई O। 6 मल्टीप्लाई कार्बन का मास 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई O का 16, 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 96,
628 82 10 0 1 9 1 10 10 1 11 11 और 7 18 यानी 180 180 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को करना है। शुगर का निकालना है C12H22O11 शुगर का, और इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इथाइल अल्कोहल और शुगर का मॉलिक्यूलर मास निकाल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सेंड कर देना है। ओके।